दिस इज सी मीनाक्षी भरवानी। फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी प्रोफेशन को बिलोंग करती हूँ विच इज़ कंसिडर्ड एज द टफेस्ट प्रोफेशन और टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री। आज CA डे है, तो मेरी तरफ से सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वेरी वेरी हैप्पी CA डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द स्टूडेंट्स, द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ द कंट्री, अ वेरी वेरी हैप्पी CA डे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल डिग्री, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी प्रोफेशनल डिग्री, आपको बहुत कुछ सिखाती है। हमको ऐसा लगता है कि CA करने के बाद एक डिग्री मिल जाएगी, पर नहीं, आपको बहुत सारी लाइफ लेसन्स मिलते हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स इन लाइफ व्हिच आई एम गोना शेयर विथ यू टुडे। फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव लर्नड इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन। बहुत ईजी होता है कि कुछ भी लाइफ में आप काम स्टार्ट करो और आपसे फर्स्ट ट्राई में, सेकेंड ट्राई में ना हो, आप क्विट करके बैकआउट कर दो। लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं, आई थिंक 10% ऑफ द मास, जो बिल्कुल डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं, यही करना है तो यही करना है, मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। तो लाइफ एक्चुअली ये लाइफ लेसन है कि अगर आप उस चीज़ पे स्टिक रहोगे तो सूनर और लेटर यू विल गेट इट। There's no way that you're not going to get it. Fortunately, I could manage few ranks in my CA profession. As a chartered accountant, I got 20th rank all India level. As a CS, I got 2nd rank all India level. और मुझे रैंक्स लाते हुए ये चीज़ बहुत समझ में आई कि there is 80-20 मैनेजमेंट सिस्टम जो हमें लाइफ में भी लगाना है। 80% लाइफ के मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको आप 20% टाइम दो, बहुत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 20% लाइफ के मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकिंग एजेंडाज हैं, जिस पे 80% ऑफ योर efforts should go. So I think those ranks I could manage only because of 80-20 management. एक बहुत important चीज़ जो मुझे मेरे CA प्रोफेशन ने दी है वो है confidence. Because if you can belong to a body जो एक टफेस्ट एग्जाम कंडक्ट कर रही है और आप उसका मेंबर बन सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू डू CA, 2-3 चीज़ें जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। फर्स्ट थिंग, स्टॉप वर्किंग आउट योर बैकअप ऑप्शंस। 90% बच्चा CA इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जब वो CA फाउंडेशन में एंटर करता है वो बोलता है अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। तो आपने प्लान भी अपनी लाइफ में बनाया, मतलब बैक ऑफ माइंड यू आर नॉट श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू CA और नॉट। तो अगर आप श्योर हो, आप 100% श्योर हो कि मेरे पास CA ही है और CA के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं हुआ तो दोबारा देंगे, नहीं हुआ तो तीसरी बार देंगे, चौथी बार देंगे, तो कोई चांस नहीं होगा कि आप फेल हो गए। आप वन गो में इस पूरी प्रोफेशन, पूरी डिग्री को कर लोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस एरिया। सिलेबस CA का बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, तो फिनिश करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और ऐसा कुछ नहीं है, बीइंग अ रैंकर माई सेल्फ आई एम टेलिंग यू, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत छोड़ा ना हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है पूरा सिलेबस कवर करना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिवर्स वर्किंग होती है। आप जब पढ़ना चालू करते हो, पास पेपर्स देखो, स्कैनर्स के बर्ड्स आई व्यू देखो, जिससे आपको पता चल जाता है कौन से चैप्टर स्ट्रेस एरिया के हैं। देन यू कैन मार्क द चैप्टर्स। सो यूजुअली आई यूज्ड टू डू ग्रेडिंग, ये A ग्रेड चैप्टर्स है, ये B ग्रेड चैप्टर है, C ग्रेड चैप्टर। A ग्रेड चैप्टर जनरली वो जहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, 10-20 मार्क का, 25 मार्क का क्वेश्चन आता है। B ग्रेड चैप्टर्स जहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं मेजॉरिटी टाइम्स पे, पर उतनी वेटेज नहीं होती। और C ग्रेड चैप्टर पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। स्टार्ट विथ A ग्रेड चैप्टर्स, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो आप बड़े जोश में होते हो, तो आप बहुत डेप्थ में जाते हो, एक एक चीज़ को डेप्थ से एनालाइज करते हो, तो A ग्रेड चैप्टर को उतना अटेंशन चाहिए। और जैसे जैसे एग्जाम टाइम पास आता जाएगा, जनरली स्टूडेंट घास काटता है, ऊपर ऊपर से देख लेता है, तो C ग्रेड चैप्टर आपने ऊपर ऊपर से भी देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके एग्जाम रिजल्ट पे। मेहनत पहला बच्चा भी वही कर रहा है, दूसरा बच्चा भी वही कर रहा है, बस दूसरा वाला स्मार्ट वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाई इज एबल टू क्लियर द एग्जाम। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते राइटिंग प्रैक्टिस, सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एम आई एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू राइट। रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो एग्जाम में आपसे गाय का निबंध पूछा है, पर आप गाय के निबंध की जगह कुछ और पढ़ के आए हो, तो आप रिप्लेस करके वो लिख दोगे, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, पूछा क्या गया है और उसी सवाल का आपको जवाब देना है। प्लानिंग द आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम पार्ट। थर्ड and the most important thing which you need to remember is nothing in the world is impossible. अगर आप ठान लो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जितने जने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके भी 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, 1 दिमाग है, वो लोग भी उतने केपेबल है जितने आप केपेबल हो। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल के बाद जब कॉलेज लाइफ आती है तो हमारे आसपास के मेंटोर्स अलग होते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अलग होता है।
तो वो मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली कोई ऐसा फिगर नहीं मिलेगा जो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो। सो सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू इट। यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इम्प्रूव योर सिटिंग आवर्स। देयर आर वेरियस निमोनिक टेक्निक सेशंस जो मैं लेती हूँ, बिकॉज एज अ स्टूडेंट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि घंटे तो होते ही है दिन में, लेकिन सीए बनने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ें रिटेन करनी है एज कम्पेयर टू द आवर्स यू हैव इन हैंड। निमोनिक टेक्निक स्टार्ट्स विद एम साइलेंट होता है उसमें, यू कैन गूगल इट। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है विच आर मेमोरी ट्रिक्स, जहाँ पे आप बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सकते हो। सो यू कैन प्रोबेबली ट्राई योर हैंड ऑन निमोनिक टेक्निक्स, जिसमें से बिफोर आई लीव आई जस्ट गिव यू 2-3 क्विक निमोनिक टेक्निक्स। पहला निमोनिक टेक्निक जो सबसे अमेजिंग निमोनिक टेक्निक है, मैंने यूज़ किया मेरे सारे सीए के लेवल्स पे, स्लीप निमोनिक्स। अगर आपने नोट किया हो तो जब हम सोने जाते हैं या हम जब सोते हैं तो कई जने सपने देखते हैं, देखते सब है लेकिन कुछ जनों को याद रहते हैं। 90% सिचुएशन में आपके सपने वही होंगे जो आपने सोने से पहले लास्ट काम किया, राइट? आप कोई स्ट्रेस लेकर सोए, अरे मेरा एग्जाम है, अलार्म नहीं बजेगा, तो सपने में आएगा कि आप लिटरली लेट हो गए एग्जाम हॉल में, सो ऑन, राइट? सो बेसिकली योर ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग। आप जब 7 घंटे 8 घंटे सो रहे हो, आपका दिमाग तब भी चल रहा है, तो लेट्स पुट दैट 8 आवर्स टू यूज। स्लीप निमोनिक्स में जो भी आपको अगले दिन लेसन ध्यान रखना है, पढ़ना है, से सपोज टीडीएस पढ़ना है या इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है, आप बेड टाइम पे सोने से जस्ट पहले उस चीज़ को एक बार रफली स्कैन थ्रू कर लो एंड गो टू स्लीप। सुबह में उठ के आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ो। अगर आपको वैसे 3 घंटे लगते हैं वो चीज़ याद करने में, मेमोराइज करने में, इस टेक्निक से आपको 1 घंटा लगेगा। एंड द मोर यू मास्टर इट, द मोर यू प्रैक्टिस इट, वो टाइम जोन कम होता जाएगा। दिस टेक्निक रियली वर्क्स। आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस माई 10th स्टैंडर्ड। मेरा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं था जिसमें मैं बिना स्लीप निमोनिक्स यूज़ किए किसी थ्योरेटिकल पोर्शन की तैयारी चालू करती थी। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिलेटिंग द स्टोरी निमोनिक्स। हमारा दिमाग इज़ नॉट प्रोग्राम टू रिमेंबर अनलिंक्ड इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं आपको एक ग्रॉसरी लिस्ट दे दूं कि आपको सुपरमार्केट जाना है, आपको आलू भिंडी टमाटर लाने हैं, आपको साबुन लाना है, ऑयल लाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अगर मेमोरी वैल्यू पे डिपेंड करके जाओगे मार्केट में, आप कम से कम 4-5 चीज़ें भूल जाओगे, राइट? स्टोरी निमोनिक्स इज कनेक्टिंग द डॉट्स बाय अ स्टोरी, राइट? या कोई लिंक क्रिएट करना। स्टोरी निमोनिक्स की डिटेल्स someday we might discuss and I'll tell you how to use it, but if you connect the dots, connect the unlinked information, तो उस केस में in form of story, in form of some paragraph, उस केस में आपका रिटेंशन जो है रेशियो हाई हो जाता है। सो इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी strict or very serious when you're studying. The most important thing is you need to enjoy your studies. तो अगर आप ये समझ जाओ कि आप सीए इसलिए इस प्रोफेशन में घुस रहे हो ताकि अपने स्किल्स को ऐड ऑन कर सको, आप वैसा कुछ कर सको जो शायद बाकी लोग नहीं कर सके, तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चालू करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के हाउ एम आई गोइंग टू यूज इट, तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, लेस बर्डनसम लगेगी, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। So keep working towards your goal, you'll soon reach there. All the best. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.